उन दिनों गांव में बीमारियां बहुत फैली थी, खासकर अछूतों के रहने की जगहों में। हैजा ऐसी ही बीमारी थी। हैजे से हर घर 2-3 मौतें हो चुकी थीं। लोग इस भयानक बीमारी को गट्टर या महामारी कहते और इससे मरने वाले की लाश को भी छूने से डरते। घर के लोग ही किसी तरह लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते थे। अछूत देवी की पूजा करते थे। अलग अलग जगहों की देवियों के अलग अलग नाम होते थे। इन देवियों के मंदिर बहुत छोटे होते थे, अक्सर 4 फीट ऊंचे गुंबद की आकार के छत वाले। लोग इन देवियों की पूजा करते और नैवेद्य में वही खाना चढ़ाते जो वे खुद खाते थे। मन्नत पूरी होने पर चढ़ाए जाने वाले इस नैवेद्य में ताड़ी, शराब होती और बकरा, मेमना या मुर्गा काटकर चढ़ाया जाता था। अछूतों द्वारा पूजित देवी देवताओं हिंदुओं के देवताओं से अलग होते थे और ब्राह्मण उन्हें हिकारत से क्षुद्र देवता कहते थे। सवर्णों में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण पुरुष पुजारी होते हैं, लेकिन अछूतों को अपनी देवी देवताओं की पूजा के लिए किसी पुजारी की जरूरत नहीं होती। हर अछूत, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, खुद पुजारी होता है। शूद्रों की बस्तियों में भी उनके अपने अपने देवता होते थे और वे अछूतों की तरह खुद पूजा करते थे, मगर इसके अलावा वे हिंदू मंदिरों में भी जाते हैं। जाति व्यवस्था के भवन में सबसे निचली सीढ़ी पर रखे जाने के बावजूद क्षुद्र इन मंदिरों में जा सकते हैं, क्योंकि वे भी स्पृश्य हैं, हम लोगों की तरह अस्पृश्य नहीं। वंगापल्ली में महामारी या हैजा को गांव की देवियों मलम्मा, एलम्मा और कट्टा मैसम्मा के क्रोधित होकर गांव को श्राप देने का परिणाम समझा जाता था। उन दिनों प्रचलित प्रबल अंधविश्वास के अनुसार यह माना जाता था कि ये देवियां किसी भी बड़ी उम्र की औरत के शरीर में प्रवेश कर उनके माध्यम से अपनी बात कहती हैं। इसे हाल आना या देवी आना कहा जाता था और ऐसा होने पर वह औरत जैसे सम्मोहन में आ जाती और वह जो भी कहती उसे देवी की बात समझा जाता। दोपहर का समय था। नरसैया नीची तिरपाल तले बैठा था, जो उसने टाट की थैलियों से खुद बुन लिया था। उसके चारों ओर चमड़े के टुकड़े और चप्पलें बिखरी थी। यह जगह उसके घर से नज़दीक थी, मगर सवर्ण हिंदू भी उस रास्ते से गुजरते थे। नरसैया चप्पलों की मरम्मत में लगा था जब एक आदमी दौड़ते हुए उसके पास आया और हाँफते हुए बोला, नरसैया, नरसैया, हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। एलम्मा पर देवी आई हैं। नरसैया अपना काम छोड़कर उस आदमी के पीछे चल पड़ा। वे दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ कई सारे लोग एक औरत को घेर कर खड़े थे। औरत हाल में थी, वह झूम रही थी। उसके दोनों हाथों में नीम की टहनियाँ थीं। नरसैया बड़ी श्रद्धा से झुककर बोला, माँ, हमें आशीर्वाद दो, दया करो हम पर, बताओ कि तुम क्यों आई हो। माता बोली, नरसिंगा, तू नहीं जानता कि मैं क्यों आई हूँ। देवी बहुत क्रुद्ध है, बलि चाहिए उसे। गांव में गत्तर महामारी लाएगी देवी। उस औरत का झूमना और बढ़ गया। कांपते हुए नरसैया धीमी आवाज में बोला, शांत हो जाओ तल्ली, यानी माँ, शांत हो जाओ, दया करो हम पर, बल चाहिए, बड़ी या छोटी। देवी ने अट्टहास किया, एक भैंसा, गाड़ी भरकर चावल, ताड़ी, शराब चढ़ाओ, दिल खोल कर। नरसैया बोला, बस इतनी ही माँ, सब देंगे हम, बस बस जाती हूँ। ऐसा देवी बोली, अब जा रही हूँ। एलम्मा पास खड़े एक आदमी की बाहों में झूल गई। उसके चेहरे पर पानी छिड़कते ही वह होश में आ गई। उस शाम नरसैया ने अपने समाज के सभी बड़े बूढ़ों को जमा किया और सबने तय किया कि अगले शुक्रवार को देवी माँ का उत्सव मनाया जाएगा। लोग उत्सव की तैयारी में लग गए। हर घर से चावल और पैसे इकट्ठे किए गए। भैंसा खरीदने के लिए पैसे नरसैया ने दिए और उसी की देख रेख में आयोजन होने लगा। सभी मदिरा घरों में उत्सव जैसा माहौल छा गया। लड़कियों और औरतों ने मिलकर सफ़ेद चूने से पुते पोचम्मा के मंदिर को नीम की टहनियों से सजाया।
मंदिर के आंगन को गोबर से लीपा, दहलीज और दीवारों पर हल कुमकुम बिंदिया लगाईं, भैंसे के माथे पर हल्दी कुमकुम से सजाया गया और बड़े बूढ़े उसे जुलूस में लेकर आए। नगाड़े बजने लगे और कुछ लोग नाचने लगे। समय होने पर एक मोटे ताजे आदमी ने गड़ासे से एक झटके से भैंस का सिर काट दिया। बाजों और गीतों से माहौल गूंज रहा था। पके हुए चावल से भरी गाड़ी लाई गई। एक टोकरी में भैंसे का खून और भात मिलाया गया, उसमें हल्दी कुमकुम छिड़का गया। इसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने उस टोकरी को सिर पर लेकर चला। नरसैया और कुछ लोग उसके साथ बस्ती की गलियों से गुजरते हुए सभी घरों पर वह भात छिड़कते हुए चल दिए। उनका विश्वास था कि इससे बुरी आत्माएं उनके घरों में नहीं घुस पाएंगी। उस शाम हर घर में पकवान खाए गए और सभी मर्दों और औरतों ने ताड़ी और शराब पीकर खुशी मनाई। 6 साल बीत गए। इस दौरान गांव में कई बदलाव आए। पेद्दा दोरा बड़े मालिक और लकुआ वे मर गए। उनके प्रौढ़ उम्र के बेटे ने गढ़ी संभाली। जमींदार के बंगले को गढ़ी कहा जाता था। गढ़ी में था एक बड़ा मकान, जानवरों का बड़ा खलिहान और मीठे पानी का घरेलू कुआं। नया दोरा बड़ा अक्खड़ था। दोरा का अर्थ है जमींदार, और उससे हर कोई डरता था। अछूत उसकी नज़र में पड़ने से भी घबराते थे। इस नए दोरे ने नरसैया को बुलाकर कहा कि वह अपनी 2 एकड़ जमीन उसको सौंप दे। नरसैया ने ऐसा नहीं किया। उसके परिवार को दोरा के गुस्से का शिकार बनना पड़ा। दोरा के लिए काम करने के अलावा छोटे नरसैया ने अपने खेत में भी काम करना शुरू कर दिया था। दोरा के गुंडे उसे परेशान करने लगे। उसके खेतों का पानी रोक दिया। अब उसको केवल बारिश के पानी का ही आसरा रह गया था। दोरा के गुंडे अक्सर छोटे नरसैया की युवा पत्नी अबम्मा का रास्ता रोक लेते और छेड़छाड़ करते। जब वह अपने खेतों में काम कर रही थी तो उसे तंग करते और उसे मजबूर करते कि वह अपना काम छोड़कर दोरा के खेतों में काम करे। परिवार में अब एक नया सदस्य आ गया था, चिन्नाड, नरसैया का बेटा, जिसका नाम उसके दादा ने रखा रामास्वामी। बच्चा बहुत गोरा और प्यारा था। उसे माँ का रंग और बाप के नए नक्श मिले थे। चिन्ना नरसैया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था जब उसका बाप हैजे में मर गया और उसके एक हफ्ते बाद उसकी माँ भी चल बसी। उसे अपने माँ बाप के शवों को खुद ले जाना और अपने हाथों से कब्र खोदकर अकेले ही दफनाना पड़ा। इसके बाद तो आफत पर आफत आती चली गई। चिन्ना नरसैया को वैसा मान सम्मान नहीं मिल रहा था जैसा उसके पिता के जीवित रहने पर मिलता था। वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ अकेला रह गया था। एक दिन जब नरसैया एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहा था, उसकी पत्नी ने एकाएक कहा, हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं और जा बसेंगे। हाँ मैं यही सोच रहा था, नरसैया ने जवाब दिया। उन दिनों निश्चय किया कि इस बार फसल कट जाए तो वे बगल के गांव चले जाएंगे जहां अबम्मा के माँ बाप रहते थे। सारा गांव फसल काटने में व्यस्त हो गया था और बड़े किसानों ने अपना अनाज शहर में बेचने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। छोटे किसानों को मजदूरों के लिए इंतजार करना था, क्योंकि भूमिहीन दलित मजदूर पहले ऊंची जात के जमींदारों के खेतों में काम करते, फिर कम जमीन वाले ऊंची जात के शूद्रों के यहाँ काम निपटाते। इसके बाद ही वे छोटे किसानों के पास काम करने आ सकते थे। नरसैया के खेतों में मकई की फसल काटने के लिए तैयार थी और उसने अपने समाज की कुछ औरतों से फसल काटने में मदद भी मांगी थी। उन लोगों ने हफ्ते में काम पूरा करवा देने की हामी भी दी थी। नरसैया पर इस फसल के बाद अपनी जमीन दोरा को सौंप देने का भारी दबाव था। वह बहुत दुखी था कि पिता के मरने के बाद वह उनकी कमाई जमीन खो देगा। गांव में उसके पक्ष में बोलने वाला कोई आगे नहीं आया, क्योंकि उसके अपने कुटुंबी
जन जानते थे कि अछूत के कारण उसे जमीन रखने का कोई हक नहीं है। एक दिन नरसैया ने देखा कि उसकी पत्नी तेज बुखार से कांप रही है और उल्टियां कर रही है। वह हैजा था। नरसैया ने तुरंत उसके माँ बाप को खबर भिजवाई, मगर दुर्भाग्यवश उस समय वे अपने गांव में नहीं थे, बल्कि दूर के एक गांव में रहने वाले अपने दूसरी बेटी से मिलने गए हुए थे। अगली दोपहर अपने पति और बच्चों की आंखों के सामने अबम्मा ने आखिरी सांस ली। 16 उम्र साल पूरे हो नहीं हुए थे कि अबम्मा मर गई। नरसैया के लिए तो यह सबसे बड़ा आघात था। वह छाती पीट पीट कर बच्चे की तरह रो रहा था। बेटा अपनी माँ के शव से लिपट कर बिलख रहा था, मगर बाप बेटे को सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उसके समाज के लोगों ने बीमारी के डर से पहले ही उसके घर आना छोड़ दिया था। अकेला और असहाय नरसैया उठा, अपने आंसू पोंछे और बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया। उसने गांव छोड़ देने का मन बना लिया था। नरसैया ने अपने और बेटे के कपड़े लत्ते समेटे। मिट्टी की एक छोटी सी हांडी कपड़े में लपेटे हुए छत से टंगी थी। उसकी बीवी उसमें सिक्का जमा करती थी। उसे देखकर नरसैया एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ा। पत्नी की आकस्मिक मौत से उसका दिल इतना भारी हो गया था कि गांव वालों से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं हुई। उसे अपनी फसल, अपना घर, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रह गई। अब वह वहाँ एक मिनट भी रुकना नहीं चाह रहा था। उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए हर क्षण को याद करने की कोशिश की। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिता पाए थे। उसने भगवान को कोसा कि उसकी पत्नी को इतनी जल्दी उससे दूर कर दिया, वह भी एक छोटे से मातृहीन बच्चे को उसके पास छोड़कर। सिसकते हुए उसने पत्नी के शव को एक कपड़े में लपेटा। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उसने संभाल कर पत्नी के शव को कंधे पर उठा लिया, फिर पीठ से बांध लिया। उसने लंबी दूरी तय करनी पड़ी। कपड़ा एक कंबल में लपेटकर दूसरे कंधे पे रख लिए और बेटे का हाथ पकड़कर वह घर से निकल पड़ा, कभी ना लौटने के लिए। अपनी बस्ती पार कर उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा। उसके आंसू गलों पर बह रहे थे। वह नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर तेजी से कदम बढ़ाने लगा। नरसैया जब नदी के पास पहुंचा तो शाम के 5 बज चुके थे और बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। उसने पत्नी के शव को उतार कर जमीन पर रखा। अभी भी पत्नी का चेहरा ताजा था। उसे लगा कि वह उसकी ओर देख रही है और प्रार्थना कर रही है कि उसके बेटे को संभाल कर रखे। नरसैया की रुलाई फिर फूट पड़ी। वह जल्दी संयम होकर उसने कब्र खोदनी शुरू की। अंत में उसने अपनी पत्नी को उस कब्र में शांति से हमेशा के लिए सुला दिया। उसकी पत्नी की ये अकाल मृत्यु थी जैसे वह एक चमकदार उल्का थी जो उसकी जिंदगी में प्रवेश करते ही जलकर राख हो गई। नरसैया ने अपने बेटे को कसकर छाती से लगा लिया। दोनों अवश्य थोड़ी देर तक रोते सिसकते रहे। इसके बाद नरसैया ने अपने नन्हे रामास्वामी का मुंह नदी के पानी से धोया। बच्चे को उसने खाने के लिए ज्वार की रोटी का टुकड़ा दिया। बच्चा खा रहा था और नरसैया घुटनों के गिर्द हाथ बांधे विचारों में डूबा हुआ था। कहाँ जाएगा, क्या करेगा? अपने सास ससुर के पास जाने में उसे संकोच हो रहा था। एकाएक उसे ख्याल आया कि वह अपने मामा के पास जनगांव जा सकता है। उसे अपने दोनों मामा अच्छी तरह से याद थे। वे बीच बीच में उसके परिवार से मिलने आते थे, कुछ दिन साथ रहते थे। जब भी वे आते, नए कपड़े, मिठाइयाँ और खाने की दूसरी कई चीज़ें लेकर आते। उसके मामा उसे वैसे ही प्यार करते जैसे उसकी माँ करती। ताड़ी की दुकान को जाते समय वे उसे अपने कंधे पर बैठा लिया करते, जबकि वह 6 साल का हो चुका था। नरसैया को लगा कि उसके मामा जरूर उसे अपना लेंगे, उसके बच्चे को संभाल लेंगे। उनकी सहायता से वह कोई नौकरी ढूंढ लेगा, अपने बच्चे का बड़ा करेगा।
नरसैया ने निश्चय किया कि वह अपने मामाओं के पास ही जाएगा। उसने नदी के पानी में स्नान किया और कपड़े बदले। पत्नी के बचाए सिक्कों को गिनकर देखा, कुल 4 रुपए थे। इस लंबी यात्रा में ये पैसे बहुत काम आने वाले थे। उसे 100 मील से ज़्यादा जाना था। बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर उसने चलना शुरू किया। अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। नरसैया एक पेड़ की छांव में बैठा था। उसका बेटा ज्वार की रोटी खा रहा था। इस लंबे सफ़र का यह एक पड़ाव था। उसने चुट्टा सुलगाया जो पत्ते में थोड़ा सा तंबाकू लपेटकर बना लिया था। उस गरीब के पास बीड़ी सुलगाने के लिए माचिस नहीं थी, बल्कि पत्थर के 2 चपटे नोकदार चौकोर टुकड़ों, लोहे की छोटी सी सलाई और रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े से ही काम चला लेता था। नरसैया सोच रहा था कि उसके मामा के गांव रघुनाथपल्ली जाकर वह कौन सा काम करेगा। उसने अनुमान लगाया वह शाम तक तो पहुंच ही जाएगा, और उसे यह विश्वास था कि मामा उसे कोई ना कोई काम जरूर दिला देंगे। वह अपनी पत्नी के साथ पहले भी मामा के घर जा चुका था और वहाँ उसका समय अच्छा बीता था, लेकिन अब वह उनके पास अपने बेटे के साथ जा रहा था। पत्नी को खोकर वह उनको पत्नी की आकस्मिक मौत के बारे में कैसे बताएगा, यह समस्या उसके सामने थी। शाम ढले जैसे ही वह अपने बड़े मामा मलैया के घर पहुंचा, उसके मामा ने उसे दूर से देख लिया और मिलने के लिए दौड़ा आया। बच्चे को गोद में उठाते हुए मामा का पहला सवाल था, अब अम्मा कहाँ है? नरसैया अब अपने पर और काबू नहीं रख सका। चेहरे को दोनों हाथों में ढक कर वह जोर से रो पड़ा। मलैया स्तब्ध होकर वहीं का वहीं खड़ा रह गया, कुछ पूछ नहीं सका। उसकी गोद में चढ़े बच्चे ने किसी तरह बताया कि माँ मर गई, पिताजी ने उसे गाड़ दिया। मलैया ने नरसैया को कसकर पकड़ लिया। दोनों जोर जोर से रोने लगे। परिवार के बाकी लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। खबर फैलते ही मदिगों की पूरी बस्ती शोक में डूब गई थी। कुछ देर बाद मलैया की झोपड़ी में अपने मामाओं और उनके परिवार के लोगों के साथ बैठकर कांपते लड़खड़ाते स्वर में नरसैया ने पूरा विवरण दिया कि कैसे उसकी पत्नी मरी और कैसे उसने अपने हाथों से उसे दफनाया। अंत में नरसैया ने अपने इस निश्चय के साथ बात खत्म की कि अब वह अपने गांव कभी नहीं लौटेगा। उसके मामाओं ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि उनके पास आकर उसने एकदम ठीक किया। हालांकि माँ अब नहीं रह गई थी, फिर भी नरसैया को लगा कि जैसे वह अपने माँ के पास ही आ गया है। उसकी माँ के भाइयों ने यानी मामाओं ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए उस पर वही प्यार और दुलार लुटाया जैसा कि उसकी माँ करती थी। नरसैया को महसूस हुआ कि उसके बेटे को रखने के लिए ये सही जगह है और अब उसे बच्चे की और चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह खुद भी अब अनाथ नहीं रह गया था। उस रात वह चैन की नींद नहीं सो पाया था।